अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। टेक्सला की रूहानी शख्सियत पीर हज़रत सैयद यूसुफ अली शाह सरकार के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज उर्स मुबारक का आगाज दरबार को गुस्ल देकर शुरू किया गया। उर्स मुबारक की तकरीबात 3 रोज तक दरबार आर्या भलड़ तोप टेक्सला में रहेंगी, जिसमें पूरे मुल्क से ज़ायरीन शिरकत करके रूहानी सुकून हासिल करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से डालियों का सिलसिला भी जारी रहता है। उर्स मुबारक में शरीक ज़ायरीन के लिए आए रोज माकूल लंगर का एहतमाम भी किया जाता है और हर रात को मुल्क पाकिस्तान के नाम पर कवाल गुलहाई अकीदत पेश करते हैं और मोरका 21-22 मार्च को मजलिस से अज़ा मुनक़िद की जाएगी और उसी रोज उर्स मुबारक की इख्तितामी दुआ भी करवाई जाएगी। टंडो आदम महंगाई, बदअमनी और बेरोजगारी के खिलाफ पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी जिला सांगड़ की जानिब से सुल्तान खासखली की सरबराही में खत्म नबूवत चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों मोहम्मदी चौक, छतरी चौक, एम.ए. जनाह रोड और सच्चे सरमस रोड से होती हुई अवामी प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर रैली में शरीक पासबानों के कारकुनान और शहरियों ने सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए सुल्तान खासखली, राना गुलजार, दिलदार खासखली और दीगर ने कहा कि मुल्क में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है और इंतजामिया समेत वफाकी और सूबाई हुकूमतें काबू करने में नाकाम हो गई हैं। इस मुल्क के गरीब अवाम मजीद महंगाई, बदअमनी और बेरोजगारी को बर्दाश्त न कर सकी। उन्होंने हुक्मरानों से मुतालबा किया कि पेट्रोल, डीजल, आटा, घी और दीगर रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए। दीगर सूरत मजीद सख्त एहतजाज किया जाएगा। सांगड़ डॉक्टर फरख अली एसएसपी साहब सांगड़ की जानिब से जिला सांगड़ में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए जारी करदा अहकामात की रोशनी में पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी किए हुए है। डॉक्टर फरख अली एसएसपी साहब सांगड़ के जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद करते हुए ट्रैफिक पुलिस सार्जन इंस्पेक्टर अब्दुल हक इमरानी ने जिले भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के हमरा जिला सांगड़ के शहरों टंडो आदम, शहदादपुर, झूल, शाहपुर, चाकर, खिपरो समेत दीगर मुख्तलिफ इलाकों में फटे सिलेंडर वाली मोटरसाइकिलों, फैंसी नंबर प्लेट्स लगी गाड़ियों, कम उम्र में ड्राइविंग करने वालों, बगैर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों चलाने वालों, ओवरलोडिंग गाड़ियों, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वालों, दौरान सफर मुसाफिरों को खतरनाक तरीके से गाड़ियों की छतों, डालों पर सफर करवाने वालों समेत दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पीसी इंचार्ज जुल्फिकार अली जमाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सूबाई वजीर खुराक सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, सेक्रेटरी खुराक नूर मोहम्मद परकानी, डीजी फूड ज़िशान मजर, सलमान कागर, जाबिर बलोच और मोहम्मद रहीम मंगलजई की काविशों से औस्ता मोहम्मद और मुल्हिका इलाकों में गंदम की खरीदारी के लिए मराकज कायम हो चुके हैं। सेंटर का कयाम 15 मार्च से शुरू हो चुका है। इस दफा बरवक्त गंदम खरीदारी के मराकज कायम करना सूबाई हुकूमती काविशों का नतीजा है। औस्ता मोहम्मद और गिरदो नवाह में फूड के 7 गंदम खरीदारी के सेंटर कायम किए गए हैं। जमींदारों को चाहिए कि वो उससे फायदा उठाएं और हुकूमती रेट के मुताबिक हमारे मराकज में गंदम 1650 रुपए 40 किलो दें, क्योंकि हुकूमत बलोचिस्तान ने जमींदारों को रिलीफ फराहम करने के लिए ये इकदाम उठाए हैं। हमारी हर वक्त कोशिश रही है कि हम जमींदारों को सहूलियात फराहम करें। फूड सेंटर के कयाम से जमींदारों को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सूबाई वज़ीर खैरात की जानिब से सख्ती से हिदायत भी जारी की गई है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर यहाँ भी किसी ने गंदम जखीरा किया तो हम उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। टेक्सला एचएमसी रोड पर मुस्लिम नामी शख्स डंपर के नीचे आकर जाम बन। एचएमसी रोड टेक्सला पर तेज रफ्तार डंपर और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मुस्लिम नामी शख्स, जो कि जहांबाद तहसील हसन अब्दाल जिला अटक का रिहायशी था, जाम भाग हो गया। मुस्लिम नामी शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए लाश अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टीएचक्यू अस्पताल टेक्सला मुंतकिल कर दी। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन आईनी नसीराबाद असातिज़े कराम अलामती भूख हड़ताल कैंप में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। गुजरावाला सीआईए पुलिस की सियालकोट में बड़ी कार्रवाई। 3 हकीकी भाइयों पर मुश्तमिल बैनुल अज़लाई गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से लाख रुपए नकदी और जदीद असलहा बरामद। मुलजिमान सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बड़े सुपर स्टोर्स, फार्मेसीज पर वारदातें करते थे। सीआईए पुलिस ने सियालकोट में बड़ी कार्रवाई की। 3 हकीकी भाइयों पर मुश्तमिल बैनुल अज़लाई गैंग गिरफ्तार कर लिया। सीपीओ गुजरावाला सरफराज अहमद फल्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिमान मुख्तलिफ शहरों में वारदातें करते थे और मुलजिमान के खिलाफ मुतअद्दिद मरतबा थानों में 49 के करीब मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिमान सुबह 8 बजे से 10 बजे के दौरान सुपर स्टोर, बेकरी, फार्मेसी में वारदात करने के बाद फरार हो जाते थे और इनसे दौरान वारदात मुतअद्दिद अफराद को फायरिंग करके जख्मी करने का भी इंकशाफ हुआ है। सीपीओ ने बताया कि गैंग में शामिल 4 अफराद में से 3 हकीकी भाई और 1 उनका बहनोई है, जिसमें से 3 भाइयों कामरान और टीपू, इमरान और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके बहनोई इमरान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिमान के कब्जे से 12 लाख से जायद नकदी और जदीद असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश
दर्जनों वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ भी किया है। सीपीओ सरफराज अहमद फल्की ने बताया कि मुलजिमान ने सियालकोट में किराए पर मकान ले रखा था और लाहौर से 2010 में मुलजिमान ने बाकायदा वारदातें शुरू की, जबकि मुलजिमान से मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। ठल में ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर अपनी ही तलबा का आशना निकला, टीचर तलबा को लेकर फरार, वुरसा परेशान, दोनों का कोई अता पता न चल सका। थल में 16 साल तलबा रुखसाना खातून लाशारी ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर से शादी करने के लिए घर से निकल पड़ी। तलबा रुखसाना खातून के वुरसा ने सोमरा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले टीचर गुलाम हुसैन सोमरो के घर पहुंचे। दोनों फ्रीकैन में झगड़ा हुआ, पुलिस ने पहुंचकर दोनों फ्रीकैन को रोक लिया, जबकि थाना ए सेक्शन पुलिस का कहना था कि खातून के वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दूसरी तरफ अगवा होने वाली 16 साल लड़की रुखसाना खातून के वुरसा का कहना था कि मेरी बेटी गुलाम हुसैन सोमरो नामी टीचर के सेंटर में ट्यूशन पढ़ने जाती थी। टीचर जैसे मुकद्दस पेशे से वाबस्ता दरिंदा सिख टीचर गुलाम हुसैन सोमरो ने जबरदस्ती अगवा करके मेरी बेटी को ले गया। हमें अपनी मासूम बच्ची वापस करवा के दीजिए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए और टीचर जैसे पाक पेशे को बदनाम करने वाले दरिंदा सिख इंसान को सरेआम सजा दी जाए। समुद्री थाना सिटी के इलाके में मोटरसाइकिल चोर गिरोह सरगर्म, नामालूम चोर सिविल अस्पताल में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके रफू चक्कर हो गए। मोहम्मद अदनान नामी शहरी मेडिकल लेने सिविल अस्पताल आया। नामालूम चोर मोटरसाइकिल नंबर 6121 FD के चोरी करके फरार। मुतासरा शहरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। मुतासर शहरी 443 गाफ बे के रहायशी मुतासर शहरी 443 गाफ बे का रहायशी बताया जाता है। मुतासरा शहरी 443 गाफ बे का रिहायशी बताया जाता है। थाना सिटी पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। बलूचिस्तान फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से माहीगीरों की मेंबर साजी मुहिम का आगाज और माड़ा में मेंबर साजी के बाद बलूचिस्तान फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से मेंबर साजी का सिलसिला कलमत, पसनी, ललेट, सोरबंद, गवादर, कुश्तान, जोनी में की जाएगी। मेंबर साजी प्रोग्राम के मेहमान खास ब्रिगेडियर मुईन अहमद सुबहानी ने खिताब करते हुए कहा कि मेरा ताल्लुक सिक्योरिटी इदारे से है। मेरा फर्ज है कि मैं यहाँ के माइक्रोन समेत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूं और उनके मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करूं। चेयरमैन फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी सरदार कामरान नासी ने कहा कि गुज़श्ता साल समुद्र में आने वाले तूफान से जिन माहीगीरों की 42 कश्तियों को नुकसान पहुंचे, उनका अजाला अगले महीने उनको सरकार की जानिब से चेक दिया जाएगा। मेरी कोशिश है कि मैं इन तमाम माहीगीरों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करूं। बलूचिस्तान के माहीगीर गवादर, जोनी, पसनी और माड़ा गरानी समेत डाब बंदर के मुकामी माहीगीरों को डीप सी ट्रॉलर की जरूरत नहीं, इससे यहाँ की सनत को नुकसान होगा। बलूचिस्तान का अगर गरीब माहीगीर खुशहाल होगा तो बलूचिस्तान फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी खुशहाल होगी। पाक आर्मी, पाक नेवी बलूचिस्तान फिशरीज और दीगर इन मसाइल को हल कर सकती है। मेरा अपना ताल्लुक माहीगीर घराने से है, मुझे माहीगीरों के दुख का एहसास है। उमाड़ा के माहीगीरों के सरबराह फहीम बाबा ने कहा कि बलूचिस्तान के साहली इलाकों में जो रिहाइश पजीर हैं उनका गुजर बसर माहीगीरी से है। अगर यहाँ समुद्र आबाद होंगे तो माहीगीर खुशहाल होंगे। जो इक़दामात वज़ीर आला जाम कमाल खान आलियानी की जानिब से माहीगीरों के लिए किया जा रहा है, उससे उनको दरपेश मसाइल में काफी कमी आएगी। हम मशकूर हैं चेयरमैन फिशरीज कोऑपरेटिव सरदार कामरान नासी का, जिन्होंने माहीगीरों को मेंबर साजी देने के सिलसिले को शुरू किया। पेशावर कैपिटल सिटी पुलिस की तरफ से आइस, दीगर मनशियात और हवाई फायरिंग की रोकथाम के सिलसिले में सिटी डिवीजन के तमाम थाना जात की हदूद में पेशावर पुलिस ने मसाजिद में नमाज जुमा के दौरान लाउड स्पीकर के जरिए आइस के नशे और हवाई फायरिंग से होने वाले नुकसान से आगाह किया। हर किस्म के नशे से पाक मुल्क का अज़्म और हवाई फायरिंग से कीमती जानों के ज़िया से मुतालिक वाज़ व नसीहत की और आइस जैसे मुहलक नशे से बचाव के लिए आगाही मुहिम और नौजवान नस्ल खास तौर पर तलबा को आइस से बचाने की खातिर होने वाली कार्रवाइयों पर रोशनी डाली, जिसमें सिटी डिवीजन के DPOs, SHOs, उलमाए कराम, इलाका अमायदीन और हर शोबाहाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर खतीब हजरात ने भी नमाजियों को हवाई फायरिंग और आइस जैसे मुहलिक नशे से बाज रहने की तलकीन करते हुए कहा कि हवाई फायरिंग न सिर्फ माली नुकसान बल्कि बसाव का जानी नुकसान का भी बाइस बनती है। उलमाए कराम ने मजीद कहा कि हवाई फायरिंग गैर शरई और इस्लाम मुखालिफ फेल है, जिससे बाज रहने में ही आफियत है। CCPO पेशावर अब्बास एहसन की खुसूसी हिदायत पर SP सिटी अतीक शाह की निगरानी में सिटी डिवीजन के SHOs और दीगर पुलिस अफसरान ने नमाज जुमा के दौरान नमाजियों को हवाई फायरिंग जैसे कभी हरकत से गुरेज करने और अपने चंद लम्हात की खुशी की खातिर दूसरे बेगुनाह अफराद का घर उजाड़ने से बाज रखने की हिदायत की है। पेशावर पुलिस ने हवाई फायरिंग और मनशियात की रोकथाम के सिलसिले में सिटी डिवीजन के तमाम थाना जात की हदूद में मसाजिद में लाउड स्पीकर के जरिए अवामुन्नास को आइस के नशे, उससे होने वाले नुकसान और हवाई फायरिंग से कीमती जानों के ज़िया से मुतालिक वाज़ो नसीहत की।
आइस और दीगर मनशियात की लानत से बचाने की खातिर अवाम में शऊर उजागर करना है। कैपिटल सिटी पुलिस पेशावर ने अवाम उन्नास से अपील करते हुए कहा कि अमन और अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए पुलिस के साथ ताउन किया जाए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाया जाए। इस मौके पर खतीब हजरात ने भी नमाजियों को हवाई फायरिंग और आइस नशे से बाज रहने की तलकीन करते हुए कहा कि वो हवाई फायरिंग की रोकथाम के साथ साथ आइस और दीगर मनशियात की रोकथाम के सिलसिले में पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। पिंडी भटिया गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल ठट्ठा असालत में तकरीब दाखिला इनामात का इनेकाद किया गया। पिंडी भटिया ठट्ठा असालत गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में 450 तलबा तालीम के जेवर से मुस्तफीद हो रहे हैं। स्कूल के असातिज़ा ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर अमानुल्लाह ने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, बच्चों के वालिदैन, असातिज़ा और एजुकेशन अमले का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कौमें वही तरक्की करती हैं जो इल्म के जेवर से आरास्ता हुआ करती हैं। दाखिला मुहिम की कामयाबी और बच्चों की कामयाबी का सेहरा असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन के सर पर है, जिनकी मेहनत और तवज्जो की वजह से इतनी तादाद में बच्चों के दाखिले हुए और बड़ी तादाद में बच्चों ने कामयाबी भी हासिल की। बच्चों ने टैबलो भी पेश किए। तकरीब के दौरान बच्चों ने कलाम इकबाल, कौमी तराना और करारदाद पाकिस्तान पर रोशनी डाली। तकरीब के इख्तिताम पर होनहार तलबा और तालिबात जिन्होंने पोजीशंस हासिल की थी उनमें इनामात भी तकसीम किए गए। जामशोरो थाना अस्पताल मानचन पेन डॉक्टर्स और दीगर अमला ड्यूटी से गायब, मरीज तड़पने लगे। डीएचओ जामशोरो नींद की गोलियां खा के सो गया। खबर शामिल करती है जामशोरो से। ब्यूरो चीफ मेजर खोसर की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरो जिला के तालुका मांजद की बड़ी अस्पताल, जहां दूर दराज के गरीब लोग इलाज करवाने के लिए इमरजेंसी की सूरत में आते हैं, लेकिन डीएचओ जामशोरो मुश्ताक सोलंकी की अदम दिलचस्पी के नतीजे में अस्पताल के डॉक्टर और दीगर अमला अपनी मर्जी के मुताबिक ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, जबकि डीएचओ जामशोरो को कोई इल्म नहीं, क्योंकि वो नींद की गोलियां खा के सो जाता है और जिले का पूरा निजाम अल्लाह के हवाले है। ये भी मालूम हुआ है कि जिले के अमलदार ने कभी विजिट करने की जहमत नहीं की। वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस लेकर मुतल्लिका अस्पताल मांचद के ड्यूटी चोर इंचार्ज डॉक्टर और दूसरे अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की दरख्वास्त है। आरपीओ गुजरावाला और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर मंडी बहाउद्दीन मुजाहिद अब्बास का नवाही गांव ढोक नवा लोक में जुमे के मौके पर जामिया मस्जिद मुजाहिद अब्बास एसएचओ थाना सदर मंडी बहाउद्दीन ने जुमा मुबारक के मौके पर नवाही गांव ढोक नवा लोक के लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आरपीओ गुजरावाला और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन की खुसूसी हिदायत है। उन्होंने कहा कि आरपीओ गुजरावाला और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन की खुसूसी हिदायत हैं कि पुलिस और अवाम के दरमियान जो फासले हैं उनको खत्म किया जाए। अवाम बगैर सिफारिश पुलिस के पास आए, जो भी जायज काम होगा वो फौरी किया जाएगा। मजीद कहा कि हर एक के साथ मेरिट होगा। मेरे दरवाजे अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। थाना सदर में जब तक मौजूद हूं किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी और आप सबको भी चाहिए कि आप पुलिस का साथ दें ताकि जुराइम पेशा अनासिर को जड़ से उखाड़ सकें। हादसाबाद चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। थाना सदर के इलाके आजम गार्डन में वकील के घर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। हादसा बाद नामालूम डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों मालियत के जेवरात नकदी लूटकर फरार। इलाके में बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी परेशान। शहरियों में खौफ हरास, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मीरपुर माथेलू से खबर है। आवाज न्यूज की ब्यूरो चीफ सैयद अब्दुल जब्बार शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डीएचक्यू प्रेस क्लब में बिहाज खोरों के खिलाफ मलिक बरादरी का एहतजाज। गांव जंगल मुल्क के राहवासियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि 3 लाख रुपए हमने उनसे लिए थे। 3 लाख रुपयों के बदले वो हमसे 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। 9 लाख वो हमसे ले चुके हैं। खमीसो और अमीर भुट्टो हमें रोज डराते धमकाते हैं। हमारी जमीनों पर वो कब्जा करना चाहते हैं। एसएसपी घोष की उमर तुफैल से हमारी अपील है कि ऐसे बिहाज खोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। मीरपुर खास कल 20 मार्च को जिले बार एसोसिएशन मीरपुर खास के सालाना इंतखाबात होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। साल 2021 के इंतखाबात में यूनाइटेड पैनल, इंडिपेंडेंट पैनल, डेमोक्रेटिक पैनल के मुश्तरका मुकाबला फ्रंट पैनल के उम्मीदवारों से होगा। सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। कुल 653 मुअज़्ज़ज़ वकला अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। ओल्ड बार ब्लड और लाइब्रेरी में पोलिंग स्टेशन वो पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। सेकंड सीनियर सिविल जज मीरपुर खास जनाब अली बख्श साहब को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। यूनाइटेड इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक पैनल के मुश्तरका उम्मीदवार सदर के लिए मीर परवेज तालपुर, नायब सदर आसिफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मसूद लगारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी फ्रांसिस खोखर, लाइब्रेरी सेक्रेटरी वकार मलिक, खाजन सतराम चुनावी, जबकि मैनेजिंग कमेटी में अब्दुल बेग, मोहम्मद इकबाल कायम खानी, फयाज लगारी, रामचंद्र
डी के मालही, शहजाद पनहोर और अमानुल्ला खासखैली का मुकाबला फ्रेंडली पैक उम्मीदवारों सदर के लिए भी शहजाद तालपुर, नायब सदर आसिफ सईद, जनरल सेक्रेटरी कांजी टिल, ज्वाइंट सेक्रेटरी जुनेद महर खाजन, कायम काकची, लाइब्रेरी सेक्रेटरी खालिद राहू, मैनेजिंग कमेटी में मन्नो मिल में घोड़ा, पीर झंडल शाह, अली रजा लगारी, इमरान कायम खानी, मीर मोहम्मद नोहड़ी, जाद मोहम्मद मकरियो और हेमंत दास कोहली से मुकाबला होगा। इलेक्शन का जोश खरोश उरूज पर है। कांटेदार मुकाबले से तमाम उम्मीदवार जीत के लिए पुरुमीद है। झड्डू की रिहायशी औरत की 5 साला मासूम बच्ची नौकोट से अगवा, मां का एहतजाज। झड्डू के करीब डजेरो मोरी की रिहायशी मुसम्मात रानी ऐवान सहाफत झड्डू पहुंच गई। एक हफ्ते पहले 5 साला बच्ची सुगना के साथ नवा कोर्ट सिली पर बैठी हुई थी कि कुछ अनजान लोग मेरी बच्ची को चीज दिलाने के बहाने ले गए। कुछ देर गुजरने के बाद मैंने बच्ची को बहुत ढूंढा पर ना मिली, जिसके बाद इस मामले की रिपोर्ट मुकामी पुलिस स्टेशन पर की। पुलिस ने मेरी बच्ची को बाजियाब करवाने में कोई मदद नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा शौहर बीमार है, मैं बच्चे का पेट पालने के लिए भीख मांगती हूँ। आईजी सिंध एसएसपी मीरपुर खास से अपील है कि बच्चे को बाजियाब करवाने में मेरी मदद की जाए। नसीराबाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नूर मोहम्मद मेगर बालान शाह तलीमी मैदान में अपनी मिसाल आप हैं, जिसने सूबे समेत मुल्क को डॉक्टर, इंजीनियर समेत काबिल उस्ताद दिए हैं जो मुख्तलिफ शोबों में मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं। स्कूल में तलबा की तादाद 600 है, मगर अब भी अहम सब्जेक्ट के लिए असातिज़ा तैनात न हो सके, जिससे तलबा की दर्स तदरीस मुतासर होने का खदशा है। हेडमास्टर पीर मोहम्मद मेंगल की काविशों मौजूदा असातिज़ा अपनी मदद आप के तहत हेडमास्टर पीर मोहम्मद मेंगल की काविशों मौजूदा साथ अपनी मदद आपके तहत क्लासें लेकर तलबा की तालीमी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में बड़े बड़े दरख्त, सरसब्ज चमन और उनमें गुलाब, चमेली समेत दीगर रंग बिरंगे फूल दिल को भा जाते हैं और लाइब्रेरी न होने की वजह से उनके दरमियान तलबा बैठकर इनके जेवर से आरास्ता होते हैं। यह क्लास अव्वल और अदना के मासूम बच्चे खेलते हैं तो तफरीह में बदल जाता है। तमाम स्कूल को मसाइल दरपेश हैं। एसएसटी जनरल, एसएसटी साइंस, जेबीटी समेत माली इंचार्ज नैब असिस्टेंट की पोस्टें अब तक खाली हैं, जिनको पूरा करना स्कूल और तलबा की अशद जरूरत है, क्योंकि बढ़ेगा बलोचिस्तान के ख्वाब को पूरा करना है तो हर स्कूल में तमाम असातिज़ा की तैनाती समेत सहूलियात की फराहमी जरूरी है। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी के फैदर अब्बास ने आज खोड़ बाजार का अचानक दौरा किया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए दुकानें सील कर दी। होलसेल के 2 बड़े ताजर अजमल और कलीमुल्ला ने कुकिंग ऑयल और घी छुपा रखा था, जबकि मुनीर होटल से सस्ते आटे के 22 थैले कब्जे में लिए गए। मजीद कार्रवाई जारी है। सीपीओ गुजरावाला सरफराज फल्की की पुलिस कॉन्फ्रेंस। सीआईए पुलिस की सियालकोट में बड़ी कार्रवाई। 3 हकीकी भाइयों पर मुश्तमिल बैनुल अज़लाई गैंग गिरफ्तार। गैंग में 3 हकीकी भाइयों के साथ बहनोई भी शामिल। मुलजमान के बहनोई की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजमान सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बड़े सुपर स्टोर्स, फार्मेसीज पर वारदातें करते थे। मुलजमान ने सियालकोट में किराए पर मकान ले रखा था जो कि रीजन भर में वारदातें करते थे। लाहौर से 2010 से मुलजमान ने बाकायदा वारदातें शुरू की। मुलजमान वारदात के दौरान मज़ाहमत पर दुकानदारों को जख्मी भी करते थे। मुलजमान ने डस्के में दौरान वारदात मज़ाहमत पर एक शहरी को भी कत्ल किया था। मुलजमान सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात समेत दीगर अजला में वारदातों में मतलूब थे। उनके कब्जे से 12 लाख रुपए नकदी, खंजर और असलहा बरामद हुआ। उनके खिलाफ गुजरावाला रीजन के थानों में 49 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफ की तवक्को है। सीपीओ सरफराज फल्की। सलाम वाली इंग्लैंड ब्लड फैमिली के घर मुसल्लह डकैती की वारदात। डकैत करोड़ों मालियत के बॉन्ड्स, 14 लाख नकदी और 6 तोला सोना लूटकर फरार। सलावाली से नुमाइंदा मलिक नवाज खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव चक नंबर 133 जनूबी में इंग्लैंड ब्लड फैमिली के घर रात गए 5 मुसल्लह डाकू दीवार फैलाकर दाखिल हुए और गन पॉइंट पर घर में मौजूद मोहम्मद सलीम और उसके अहले खाना को बच्चों समेत कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान तकरीबन 2 घंटे लूटमार का सिलसिला जारी रहा और डाकुओं ने घर के मुख्तलिफ कमरों में मौजूद संदूकों और अलमारियों के ताले तोड़कर 2 करोड़ मालियत के प्राइस बॉन्ड, 14 लाख रुपए नकदी समेत 6 तोला तलाई जेवरात लूटकर फरार हुए। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई में मसरूफ हो गई। नौताल के करीब पुलिस मोबाइल गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में एक कैदी हबीबुल्ला चावल जबकि 2 पुलिस एहलकार वहीद अली, नियाज अली समेत 3 कैदी अली रोज मोहम्मद अली हैतीन जख्मी हो गए। हादसाती मोबाइल गाड़ी कैदियों को अदालत में पेश करने के बाद वापस नौताल थाना जाते वक्त पेश आया। हादसा मोबाइल गाड़ी कैदियों को अदालत में पेश करने के बाद वापस नौताल थाना जाते वक्त पेश आया। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
हतेची जलालपुर पीरवाला एक्सप्रेस वे पर हादसा। तेज रफ्तार शहजोर डाले की मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार गामन जख्मी जबकि उसकी बीवी मौके पर जाबाक हो गई। डाले का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पेट्रोलिंग पुलिस, खैरपुर डाहा और थाना उच्चरिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। पीरमहल के अल्लाहवाला चौक में शहरियों का चौकी पुलिस के खिलाफ एहतजाज। शहरियों की जानिब से चौकी इंचार्ज और पुलिस मुर्दाबाद के नारे। एहतजाजी शुरा का पुलिस पर गुंडागर्दी का इल्जाम। एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे मुल्क को कब नामी एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे मलिक कोकब नामी शहरी से प्लॉट का तनाजा चल रहा है। चौकी इंचार्ज ने बगैर वारंट बगैर किसी दरख्वास्त के गुंडागर्दी की। चौकी पुलिस ने तशद्दुद भी किया। जबरदस्ती घर दाखिल हुई और ये कैसी तामीर है जिसके लिए पूरी चौकी तामीर करवाने। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि ज्यादती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो एहतजाज बढ़ाएंगे। मुजाहिरीन का डीपीओ टोबा, आरपीओ फैसलाबाद और वज़ीर आला पंजाब से पुलिस गर्दी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जामशोरो कोटरी मेन रोड न बनने और पीने के पानी के लिए इलाका मकीनों का एमएनए और एमपीएस के खिलाफ एहतजाज, धरना, ट्रैफिक मुअत्तर, फुलफोर रोड बनाने और पानी मुहैया करने का मुतालबा। तफसील के मुताबिक जामशोरो से आवाज न्यूज के ब्यूरो चीफ मेजर खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी के इलाके बबरशाह के इलाके मकीनों ने कोटरी फाटक से खुदा की बस्ती तक कई बरसों से रोड न बनने पर वहां के एमपीएस और एमएनए के खिलाफ एहतजाज करके सख्त नारेबाजी की, जिसके बाद मुजाहिरीन ने बब्बर स्टॉप पर धरना देकर 1 घंटा रोड को ब्लॉक कर दिया। इस एहतजाजी धरने को रोड को जद्दोजहद कमेटी के रहनुमा मुख्तियार जन्नत, देदार शाह, जीएम खास खैली, कारी वजीर मुजाहिदी अली मर्दान सोलंगी और दीगर ने खिताब किया। हमारे इलाके में रोड न होने की वजह से हम किसी बीमार आदमी को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बड़ी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके के एमपीएस और एमएनएस की इस अदम दिलचस्पी की वजह से हम अजाब वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारे इलाके में पीने के पानी का भी बड़ा बहरान मौजूद है। बताया कि सन्नती वाले तो पैसों से पानी खरीदते हैं, लेकिन गरीब और मजदूर तबका जिसका गुजर रोजाना दिहाड़ी के हिसाब से है वो बेचारा पैसों से पानी खरीदने के लिए बहुत परेशान है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। दूसरी जानिब एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा जो कि मसलों के हल तक जारी रहेगा। मुजरिम अशाए खुदोनोश के कारोबार में मुलव्वस अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी रिफाकत अली नसवाना की हिदायत पर हाफिजाबाद में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दौरान कार्रवाई 4 यूनिट सरबमहर 2 को भारी जुर्माने आयद किए गए। जलालपुर भटिया में गुलाम हुसैन फ्रेश आप जूस प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया। हाफिजाबाद नाकस और गैर मेयारी जूस की तैयारी, जाली लेबल इस्तेमाल करने पर यूनिट को सील किया गया। सील करदा यूनिट में मुलाजमी के मेडिकल सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड भी अदम दस्तयाब पाया गया। पिंडी भटिया के इलाके नवा शहर में भी मुजरे सेहत जूस करने वाला स्टोर सरबमहर कर दिया। सुखे की में कार्रवाई करते हुए अली सोडा वाटर को सील किया। सील किए गए यूनिट्स में मुजरे सेहत एनर्जी ड्रिंक्स की प्रोडक्शन और जाली पैकेजिंग मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था। अहमदाबाद सब्जी मंडी में मुआयने के दौरान जायदुल मयाद बिस्किट्स की भारी मिकदार बरामद होने पर स्वीट शॉप को सील किया गया। अहमदाबाद कार्रवाइयों के नतीजे में 135 लीटर मैंगो फ्लेवर जूस, 22 किलोग्राम मैंगो पल्प, 100 किलोग्राम से ज्यादा नाजायज अशिया, 600 खाली बोतलें जब्त और 168 लीटर एनर्जी ड्रिंक्स मौके पर तलब किए। मुसाफिरों को सेहत बख्श गजा की तहसील पर सुखे की सर्विस एरिया नॉर्थ M2 पर भी कार्रवाई की गई। दौरान कार्रवाई 2 फूड प्वाइंट्स को पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन की पासदारी न करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के लिए एक डरावना ख्वाब है। अवाम की उम्मीदों पर हर सूरत पूरा उतरेंगे। मिलावट माफिया जो कौम की जड़ों को खोखला, मुस्तकबिल को कमजोर कर रहा है, पंजाब फूड अथॉरिटी ऐसे माफिया के साथ पूरी कुव्वत से मुतहर्रिक है। ठल में जमीन के तनाजे पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। लाठियों, कुल्हाड़ियों समेत फायरिंग भी कर दी गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले अफराद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर झगड़े को कंट्रोल किया। ठल के थाना दिलमुराद की हदूद नवाही गांव कोट झंगू में खोसा कबीले के ग्रुपों में जमीन के मामले पर झगड़ा हो गया। झगड़े में लाठियों, कुल्हाड़ियों समेत फायरिंग का इस्तेमाल भी कर दिया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मी होने वाले अफराद में 40 साल शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि थाना दारुल पुलिस का कहना था कि इस वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। असल हकाइक सामने आने के बाद मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नसीराबाद पुलिस की खानपुर एरिया में कार्रवाई। जुर्म के शमोजमान गिरफ्तार, असलहा और चोरी शुदा कार मोटरसाइकिल बरामद। डीएसपी सर्कल तंबू इरशाद अली गोला की निगरानी में पुलिस थाना खानकोट SHO गुलाम हैदर मंजू, CIA इंचार्ज खालिद खान बुक्टी, मंजू शोरी, SHO अली गोहर, बाबा कोट SHO मूसा खान मरी, सत्ती SHO तालिब हुसैन लाशारी मंगोरी,
थाना SHO अब्दुल कादर रिंद पर मुश्तमिल पुलिस जवानों की टीम ने खानकोट थाने के हदूद में कामयाब कार्रवाई करके बदअमनी की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान मोहम्मद खान, आबिद अली, खुदाबख्श और सिकंदर को गिरफ्तार करके जदीद किस्म की बंदूकें, गोलियां और चोरी शुदा कार और मोटरसाइकिल बरामद करके कब्जे में लिया। DSP इरशाद अली गोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IG बलोचिस्तान, DIG नसीराबाद, SSP नसीराबाद की हिदायत पर जुराइम में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कोई भी कानून से बालातर नहीं, क़याम अमन और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है और कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अटक मोहल्ला शाहबाद छत की दीवार गिरने से 21 अफराद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रात घर में जारी तकरीब के दौरान छत की दीवार गिर गई, जिससे सहन में मौजूद 21 खवातीन और बच्चे जख्मी हुए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की 4 एम्बुलेंसेज जाए वकूआ पर पहुंची। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में 10 खवातीन और 11 बच्चे जख्मी हुए, जिनमें एक बच्ची की हालत तशवीशनाक होने के बायस रेस्क्यू एम्बुलेंस में रावलपिंडी रेफर कर दिया गया, जबकि 8 खवातीन और बच्चों को सर पर गहरी चोटें आईं, जबकि 12 बच्चे और खवातीन मामूली जख्मी हुए। जड़ावाला नस्वी गैस ऑफिस सत्याना रोड वापडा एहलकार मेन तारों से करंट लगने से जाबक। रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को नीचे उतारकर मजीद कार्रवाई के लिए THQ अस्पताल जड़ावाला शिफ्ट कर दिया। जाबक होने वाले शख्स की शनाख्त आशिक हुसैन बद मोहम्मद हनीफ सकना 21 गासबे से हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। हतेजी पुल फारूकाबाद में घरेलू झगड़े ने घर उजाड़ कर रख दिया। खावंद और ससुरालियों के जुल्म का शिकार खातून ने जहर पीकर मौत को गले लगा लिया। खातून नसीम बीबी के 3 बच्चे मां की ममता से महरूम हो गए। दिक्कत अमेज मनाजिर देखने में आए। खावंद इकबाल ने बीवी पर जुल्म के पहाड़ गिराए, जिस पर इंतहाई इकदाम पर मजबूर हो गई। जरा के मुताबिक पुलिस थाना और शहर जदीद ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। हादसा के नवाई इलाके काले की मंडी नहर रख ब्रांच पर 2 मोटरसाइकिल सवारों की आपस में टक्कर, एक शख्स जहां तक 2 जख्मी हो गए। हादसा के नवाई इलाके काले की मंडी छलार दीवाना के करीब 2 मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी के बायस आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाबाक हो गया। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिनकी रेस्क्यू 1122 ने ट्रॉमा सेंटर हाफजाबाद शिफ्ट कर दिया। मरने वाले शख्स की पहचान अली मोहम्मद के नाम से हुई, जो काले की मंडी के करीब गांव ठट्ठा आसिया का रिहायशी था। शोरकोट के नवाही इलाके कायम भरवाना सालाना जश्न बसिलसिला वलादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेमकाम रिहाइश का राय मोहम्मद अली रजा कायम भरवाना में इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी, जबकि उलमाए कराम ने सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अजमत अहले बैत पर रोशनी डाली। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।